बात करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, कि दोज प्रोसेस विच विल कंटिन्यू टिल द एंड पॉइंट नॉट रीच्ड वंस दे स्टार्टेड, या वंस द प्रोसेस स्टार्टेड एंड इट विल कंटिन्यू टिल इट्स एंड पॉइंट। मतलब प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया तो लगातार कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उसका एंड पॉइंट ना आ जाए। इसमें 2-3 तरीके एग्जांपल बोल सकते हैं बेटा, इनिशिएशन रिक्वायर्ड और इनिशिएशन नॉट रिक्वायर्ड प्रोसेसेस। इनिशिएशन रिक्वायर्ड में क्या होगा बेटा, कंबशन, तो जब कंबशन करेंगे उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। इनिशिएशन नॉट रिक्वायर्ड में क्या होगा बेटा, पुट 1 ड्रॉप ऑफ इंक इन ए ग्लास ऑफ वाटर, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, मिक्सिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सभी को बोला जाएगा बेटा। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, द प्रोसेस विल कंटिन्यू बाय द एक्सटर्नल सपोर्ट और एजेंट, और जब भी एक्सटर्नल एजेंट हट जाएगा बेटा तो प्रोसेस विल स्टॉप। एंड जैसे एग्जांपल है वाटर मूव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये सारे एग्जांपल हमारे डन हो गए हैं। लिखिए बच्चों, एंट्रोपी इट इज अ यूनिट or quantity to measure the randomness or disorder। ठीक है, एंट्रोपी का बेटा सिंबल तुम्हारा कैपिटल एस लेते हैं या स्मॉल एस भी ले सकते हो। तो एंट्रोपी बेटा क्या है, सिस्टम में अगर डिसऑर्डर ज़्यादा है तो एंट्रोपी को हम बोलेंगे ज़्यादा है, डिसऑर्डर या रेंडमनेस कम है तो एंट्रोपी को हम बोलेंगे कम है। जैसे कि एक बैग में मान लो रेड बॉल्स पड़ी हों, केवल रेड बॉल्स हों, तो उसमें से कोई बॉल निकालोगे तो रेडी बॉल बाहर रहेगी, तो रेंडमनेस वहाँ पर कम है, डिसऑर्डर वहाँ पर कम है। अगर मान लो रेड और ब्लू 2 चीज़ें मिक्स हैं उसके अंदर बॉल्स, तो अब वहाँ पर बेटा रेंडमनेस बढ़ गया है। भाई आप जो बैग में हाथ डालेंगे निकालेंगे या तो रेड बॉल आएगी या ब्लू बॉल आएगी बेटा, तो डिसऑर्डर यहाँ पर बढ़ चुका है। मान लो 3 बॉल डाल दें या 4 बॉल डाल दें बेटा, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी एंट्रोपी की। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा एंट्रोपी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मान लेते हैं बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर बेटा क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट बेटा SR ले लें, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट SP ले लें बेटा। तो चेंज इन एंट्रोपी यहाँ अगर नीचे R लगा दोगे तो फॉर द रिएक्शन हो जाएगा ये, एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट। बेटा इस तरीके से माइनस कर देंगे, ये समेशन का साइन है बेटा, इसको हमें ध्यान रखना है। तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हम यहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, पहला हीटिंग ऑफ आयरन पाइप, बेटा इसमें क्या होगा, जब किसी आयरन को हीट करोगे बेटा या किसी भी मेटल को, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब वहां पर एंट्रोपी तुम्हारी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा। भाई प्रोटॉन माइनस रिएक्टेंट है ना, एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन 0। जिसे एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया से आपने बनाया N2 + 3H2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई 2-3। तो 2 गैसेस मॉलिक्यूल से कितने बनने बेटा, 4, और नंबर ऑफ एटम भी मॉलिक्यूल ज़्यादा हो रहे हैं, तो एंट्रोपी यहाँ पर भी बढ़ेगी और डेल्टा एस यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेके चलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अभी CaCO3 सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट करोगे CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। देखो पहली बात तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, 2 पार्ट में टूट रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है 2 पार्ट में टूट रहा है, एंट्रोपी तो बढ़नी ही बढ़नी है, साथ में ये गैस भी बन रहा है, तो गैस का मोमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए बेटा हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ज़्यादा होगी। हायर द रेंडमनेस मीन्स हायर इज द एंट्रोपी। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, H2O सॉलिड है, इससे तुम H2 गैस बना दो बेटा, यहां पर भी सॉलिड से गैस आ रहे हो, रेंडमनेस बढ़ेगा, मॉलिक्यूल से मूवमेंट बढ़ेगा, तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मान लो H2O गैस हमारे पास है और तुमने H2O लिक्विड बना दिया,
तो एंट्रोपी यहाँ पर क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। तो डेल्टा एस तुम्हारा क्या होगा, लेस देन 0। ज़्यादा कम कैसे होगी हम आपको सब बता देंगे, वैल्यू कितनी है। अभी आप ये देखो घट रही है या बढ़ रही है, उस चीज़ को हम देख रहे हैं अभी हम। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले पहला पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग द रैंडमनेस, ऑन इंक्रीजिंग द रैंडमनेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। बेटा जो हम बोले वो लिखते भी जा रहे हैं। इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट देखिए, देखिए डेल्टा एस इज इक्वल टू बेटा होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। ये बेटा क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन। क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन। क्यू रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ, एनर्जी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। या कुछ ना भी दिया हो तो सिंपली आप इसको एनर्जी ले लो या हीट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिएगा। अगला लिखिए बच्चों, तो जैसे मान लिया बेटा हमने क्लास हमारी थी तो हमें आपकी सीटिंग अरेंजमेंट करना था बेटा। तो आपको हम बहुत सारे ऑर्डर हैं, अल्फाबेटिक वाइज, हाइट वाइज, वेट वाइज, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वाइज बैठा दें आपको। तो बाई वन वे सिस्टम अरेंज होगा, तो बाई नंबर ऑफ वे सिस्टम अरेंज नहीं होगा। अगर आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में बैठा दिया तो आप बेटा वेट वाइज, हाइट वाइज नहीं बैठ पाओगे। ये यहां पर पॉइंट बन गया। एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम कैन नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट है, we cannot find exact value of entropy we can only determine change in entropy। बेटा हम लोग केवल एंट्रोपी की चेंज को डिटरमाइन कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कितनी एंट्रोपी है वो आप नहीं बता पाओगे, वो डिटरमाइन कर पाना मुश्किल है। अगला पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग टू each spontaneous process entropy is increasing for universe। और यही बेटा तुम्हारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए बेटा, एग्जाम्पल 1, a heated iron block 127 degrees Celsius, a heated iron block releases 400 kilojoule of energy to the surrounding then find out। बेटा पहला पार्ट होगा
एंट्रोपी चेंज फॉर आयरन ब्लॉक। दूसरा बेटा एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग्स। अगला बेटा एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स, फॉर यूनिवर्स। पर देखिए हमारे पास एक आयरन ब्लॉक है यहाँ पर, ऐसे देखिए बच्चों ये आयरन ब्लॉक है, तो यहाँ से बेटा एनर्जी का लॉस हो रहा है, 400 किलो जूल एनर्जी लॉस हो रही है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक का टेम्परेचर कितना 127, इसमें 273 ऐड कर देते हैं, 2 1 3 400 केल्विन हो जाएगा शायद, और बाहर टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो सिस्टम के लिए बेटा ये जो ब्लॉक है इसके लिए एक्सोथर्मिक है, बट जो सराउंडिंग है आसपास की उसके लिए क्या है, ये एंडोथर्मिक है। तो एंट्रोपी चेंज फॉर आयरन ब्लॉक देखो, डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर लेंगे बेटा, तो ये तुम्हारा क्या होगा 400 डिवाइड बाई 400, आंसर बेटा क्या होगा 1 किलो जूल पर केल्विन। डेल्टा एस बेटा सराउंडिंग कितना हो जाएगा, सराउंडिंग में बेटा एनर्जी आ रही है तो वहां प्लस लगाओ, और सिस्टम से जा रही तो यहाँ पर नेगेटिव लगाओ, तो जो ब्लॉक आयरन ब्लॉक उसके लिए -1 किलो जूल पर केल्विन हो गया। सराउंडिंग के लिए बेटा कितना हुआ 400 डिवाइड बाई 300, तो ये कितना आएगा 4/3 किलो जूल पर केल्विन। और डेल्टा एस यूनिवर्स बच्चों क्या होगा, दोनों का एडिशन, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये -1 + 4/3, तो ये 4 3, तो ये 0.3333 किलो जूल पर केल्विन आंसर आ जाएगा इसका। हाँ बच्चों लिखिए, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कई स्टेटमेंट हैं, हमें उनको देख लेना 1 by 1। देयर आर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर दिस लॉ। बच्चों फर्स्ट लिखिए, अभी जो हमने पढ़ा था एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, increasing corresponding to each spontaneous process, corresponding to each spontaneous process। अगला स्टेटमेंट देखो, देखिए पहले ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। दूसरा बेटा क्या है, देखिए वाटर जो आपका लो लेवल से हाई लेवल नहीं पहुंच सकता है विदाउट एक्सटर्नल एजेंट, ये हमने बात कर रखी है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, एनी इंजन कैन नॉट बी 100% efficient, एनी इंजन कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट, या एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ऐसे बोल सकते हैं बेटा आप यहाँ पर। अगला पॉइंट देखिए बेटा, देखिए जो एनर्जी का फ्लो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी होता है, बट रिवर्स क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, एनर्जी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम colder body to cold body to
hot body. A relationship between बेटा किस नीचे लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, द अमाउंट ऑफ extra energy present in the system to do the useful work is known as gives free energy. सिंबल बेटा जी होगा तुम्हारा इसमें। भाई जैसे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसी की वजह से काम कर पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, लिख पाते हैं, घूम फिर पाते हैं। अगर बॉडी में मिनिमम एनर्जी हो तो क्या होगा, तो हम बिस्तर पे लेटे रहें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर बेटा मान लो रिएक्टेंट है और यहां ले लें प्रोडक्ट्स। इसके लिए बेटा जी आर मान लो, इसके लिए जीपी ले लो। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए बच्चों, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। देखिए केस वन देखिए बच्चों, अगर रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, मतलब जैसे वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, एनर्जी पहले ज्यादा बाद में कम हो गई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस तुम्हारा क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, क्योंकि पहले एनर्जी ज्यादा बाद में कम हो गई। लेकिन एज पर द फॉर्मूला हमारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। इसका मतलब अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो प्रोसेस क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस है। केस टू देखो, जी आर लेस देन जीपी, ये तुम्हारा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और यहां पर डेल्टा जी बेटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब पहले लो लेवल है, बाद में हायर लेवल हो रहा है, तो ये प्रोसेस तुम्हारा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। केस थ्री बेटा, वाटर मान लो सरफेस पे पड़ा हो, अर्थ सरफेस पे टेबल पे पड़ा हो, तो वाटर में फ्लो नहीं होता है, मतलब कि दोनों की एनर्जी क्या एक तरीके से बराबर है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यहां पर डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, जीरो आएगा। बेटा ये जो कंडीशंस है बहुत बार क्वेश्चंस में यूज होती रहेंगी, आप इसे लिख लीजिए। relationship between delta G, T and delta S. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी, टी एंड डेल्टा एस, इसके बारे में देखिए फॉर्मूला हमारा होता है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। ये बेटा रिलेशनशिप होता है फॉर टू कंडीशंस G1 इज इक्वल टू H1 माइनस टी इंटू S1, ये क्वेश्चन 1 हो गया बेटा। G2 इज इक्वल टू H2 माइनस टी इंटू S2, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी बेटा। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1
तो ये बेटा क्या हो जाएगा, G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1। बेटा टी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो ये गिब्स एनर्जी में चेंज हो रहा है, इसको बच्चों बोलेंगे डेल्टा जी, ये बन जाएगा डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशंस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू बनेगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। बच्चों इसी को बोलते हैं हेल्म होल्ड्स इक्वेशन, इन्हीं दोनों को बोलते हैं। उसको यूज करना है बेटा। देखिए डेल्टा जी नॉट, जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी। अगर बेटा एल एन को बेस 10 में लेकर आओ, देखो लॉग बेस ई एक्स को बेटा बोलते हैं एल एन एक्स, और यही होता है 2.303 लॉग ऑफ बेस 10 एक्स। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, डेल्टा जी आर नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ बेस 10 क्यू सी। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए बच्चों एट द इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी आर को बेटा हम 0 बोलेंगे और क्यू सी विल बिकम इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखेंगे। तो कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का 2.303 आर टी लॉग ऑफ बेस 10 के इक्विलिब्रियम। मतलब फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग ऑफ बेस 10 के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस का 2.303, या इसको हटा सकते हैं, आर टी लॉग ऑफ बेस ई के इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, यहां से आप एक चीज डिराइव कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 10 टू पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू टी। और यहां से बड़े के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो आप, ई की पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ये आ जाएगा बेटा। यहां पर हमने दोनों केस में क्या ले लिया, एंटीलॉग ले लिया है। देखिए यहां पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। इसको बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बोल दें, इसको 3 ले लेते हैं। यूज इक्वेशन 2 एंड 3। बेटा दोनों कंपेयर करा दो, देखो यहां डेल्टा जी नॉट है, यहां डेल्टा जी नॉट है, तो ये टर्म इसके बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू बढ़ाएगा माइनस का 2.303 आर टी लॉग ऑफ बेस 10 के इक्विलिब्रियम। बच्चों ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। यहां पर बेस 10 दे रखा है बच्चों, तो हम यहां से लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम बेस 10 निकाल देंगे। देखो बच्चों क्या आने वाला है, लॉग ऑफ बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो यहां पर 2.303 आर कॉमन है बेटा, इसको नीचे भेज दो माइनस के साथ में। तो डेल्टा एच नॉट अपॉन माइनस का 2.303 आर टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर टी। बेटा टी से टी कट जाएगा, लॉग ऑफ बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस दे रखा है, माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर ब्रैकेट में 1/t प्लस
डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। भाई अगर यहाँ एल एन लोगे तो 2.303 नहीं होगा यहाँ पे, तो अगर इसको एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम लिखने का माने मान लें, एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, तो 2.303 के बस गैप कर दो, तो माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, ये आएगा बेटा 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो माइनस का डेल्टा एच बेटा यहां पर है, तो डेल्टा एच देखो यहां पर निगेटिव दे रखा है और ऊपर माइनस है ही बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर स्लोप तुम्हारा नेगेटिव हो गया, सॉरी स्लोप पॉजिटिव हो गया, मतलब ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। इंटरसेप्ट हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की ओर ही बढ़ेगा, और ये वाली तुम्हारी हो जाएगी सेम आएगी, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, और इसका स्लोप बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, इसका स्लोप बेटा वही बोलेंगे आप, माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। अब बेटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नेगेटिव स्लोप आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ग्राफ कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें बच्चों। देखिए फॉर रिएक्शन 298 केल्विन दे रखा है, रिएक्शन डेल्टा एच दे रखा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस कंसिडरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कांस्टेंट ओवर द रिएक्शन। बच्चों अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, कहने का मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तुम्हारा लेस देन जीरो हो जाएगा, तो टेम्परेचर यहां पर बेटा ग्रेटर देन होना चाहिए डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो यहां पर बेटा टेम्परेचर जो तुम्हारा होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन, डेल्टा एच कितना है 400 किलो जूल है, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा एस कितना है 0.2 है बेटा, उसको कट करोगे कितना आ जाएगा 2000 आएगा इसमें, तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन। बच्चों आपको आंसर ये लिखना चाहिए, सभी ने आंसर दिया 2000 केल्विन। बेटा अगर 2000 केवल लिखोगे तो डेल्टा जी तुम्हारा जीरो के बराबर आएगा, एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और रिएक्शन काम नहीं करेगी। जबकि स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर इस वैल्यू से बड़ा आना चाहिए आपका, तभी रिएक्शन काम करेगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए 2a प्लस बी गैस 2d है। देखो डेल्टा जी आपको बताना है, डेल्टा जी के लिए क्या पता होना चाहिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्वेश्चन में टेम्परेचर पता है, एंट्रोपी चेंज पता है, बट डेल्टा एच नहीं पता है, तो पहले बेटा डेल्टा एच निकालो। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी देखो बेटा कितना आएगा, प्रोड के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, तो ये वाली आएगी माइनस का 1 आ जाएगा बेटा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमने आपको सिखा रखा फॉर्मूला बेटा, रिएक्शन में यूज़ करो। माइनस का 10.5 किलो जूल है बेटा, प्लस डेल्टा एन बेटा -1 है, आर 8.314 लोगे, 8.314 में आंसर बेटा तुम्हारा जूल में आएगा, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो यहाँ से डेल्टा एच नॉट निकलेगा, तो माइनस का 12.98 किलो जूल आ गया। अब आप बेटा लगा दिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट कितना होगा बेटा, निकाल लिया हमने, माइनस का 12.98 किलो जूल, टेम्परेचर बेटा 298 केल्विन है, और डेल्टा एस नॉट बेटा जूल में है तो किलो जूल में लेना पड़ेगा, तो माइनस का 44.1 डिवाइडेड बाई 1000 कर देना बेटा,
तो यहाँ यस पर सर, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए बच्चों यहाँ पर बेटा बॉन्ड टूट रहा है ना, टू सेल सीएल, सॉरी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, टू सेल सीएल, मतलब एनर्जी का लॉस होना ही होना है। नेगेटिव। तो डेल्टा एच बेटा तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और देखो दो एटम मिलके एक एटम बना रहे हैं, तो रेंडमनेस में कमी आएगी, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। समझ गए।